हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ आर यू गाइस? आई होप यू फाइंड एंटरिंग वेल। सो आज के इस पार्ट के अंदर फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट का हम प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका कोड है आपका BBA 101। ठीक है। सो इसके अगर वेटेज की बात करें तो 75 मार्क की आपकी वेटेज होती है। 3 घंटे का आपका टाइम मिलता है, जिसके अंदर आपके 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए के अंदर आपके 5 क्वेश्चन है, जिन्हें आपको अच्छे से अटैम्प्ट करना है। पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो 3 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है और ओवरऑल आपके 15 नंबर सेक्शन ए से आपके कवर हो रहे हैं। सो इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट। ठीक है। सो आपने बताना है कि मैनेजमेंट होता क्या है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका डेफिनेशन है। नेक्स्ट आपका व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप, आपने बताना है कि लीडरशिप होती क्या है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका डेफिनेशन है। नेक्स्ट आपका डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग, आपने बताना है प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है, प्लानिंग का डेफिनेशन क्या होता है। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, तो आपने बताना है कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, देन उसके कुछ फीचर्स या फिर नेचर्स आपको डिस्क्राइब करने हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन, आपने बताना है कि मोटिवेशन होता क्या है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका डेफिनेशन है। ठीक है। तो ये था आपका सेक्शन नंबर ए। चलते हैं सेक्शन नंबर बी की तरफ। तो सेक्शन नंबर बी के अंदर आपके 3 क्वेश्चन होते हैं। 3 में से आपको कोई भी अपने 2 बेस्ट सिलेक्ट को अटैम्प्ट करना होता है। पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो 7.5 मार्क का आपका एक वेटेज आपका एक क्वेश्चन होता है। ओवरऑल 15 मार्क जो है वो आपके सेक्शन बी से कवर होते हैं। सो इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो आपने बताना है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है, देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के आप कितने टाइप्स होते हैं, उन सभी टाइप्स को आपको एक फ्लो चार्ट के हिसाब से शो करना है, देन आपको उनको ब्रीफली में थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। सो आपने बताना है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में आपका क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग एंड डिस्कस द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ठीक है। सो आपने बताना है कि आपका प्लानिंग होता क्या है, उसके बाद आपने बताने होंगे कि प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, देन उसके बाद आपको जो प्लानिंग प्रोसेस है वो भी आपको अच्छे से डिस्कस करना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर सी के अंदर आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से आपको कोई भी अपने 3 बेस्ट सिलेक्ट करके अटैम्प्ट करने होते हैं। पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो 15 मार्क का आपका एक क्वेश्चन होता है। ओवरऑल 45 मार्क जो है आपके सेक्शन सी से कवर होते हैं। देन यहाँ पे आपको अपना जो आंसर है वो डिटेल के अंदर देना होता है। सो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है आपका व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन एंड डिस्कस द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपने बताना है कि आपका कम्युनिकेशन होता क्या है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका डेफिनेशन है। कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं उनको आपको फ्लो चार्ट के आपसे शो करना है। देन 1 बाय 1 आपने सभी टाइप्स को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका डिस्कस द इंपोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है। आपने सबसे पहले बताना होगा कि आपका मोटिवेशन होता क्या है, उसके बाद मोटिवेशन की इंपोर्टेंस आपको डिस्कस करनी है। देन आपको बतानी है कि मोटिवेशनल थ्योरी आपकी होती क्या है, उन थ्योरीज को आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल एंड डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ कंट्रोल। ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि आपका कंट्रोल होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है। कंट्रोल जो है वो आपका कितने टाइप का होता है, देन उसके बाद आपको फ्लो चार्ट के हेल्प से सभी टाइप को अच्छे से शो करना है। देन 1 बाय 1 सभी टाइप्स को आपको डिटेल में डिस्कस करना है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका डिस्कस द कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, टेक्निक ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि आपका डायरेक्टिंग होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है। डायरेक्टिंग के क्या क्या कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, उन सभी प्रिंसिपल्स को आपको अच्छे से डिस्कस करना है। नेक्स्ट आपका डायरेक्टिंग की टेक्निक्स। ठीक है। तो डायरेक्टिंग के जितने भी टेक्निक्स हैं उन्हें भी आपको डिटेल में डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजन मेकिंग। तो आपने बताना है कि डिसीजन मेकिंग से आप क्या समझते हैं, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है। और यहाँ पे भी आपको अपना जो डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो भी यहाँ पे आपको अच्छे से डिस्कस करना है। ठीक है। सो मैंने अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो के अंदर भी बोला है, जो आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग का जो आपका प्रोसेस है उसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपके मैक्सिमम आपके 2 प्रोसेस के बारे में पूछा ही जाता है। जैसे कि आपके प्रीवियस ईयर ही प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। ठीक है। देन आई होप कि आप सभी ने अब मेरे जो फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो है वो आप सभी ने देख ली है। अगर नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अच्छे से तैयारी करिए, देन पॉजिटिव रहिए, देन अच्छे से अपना ख्याल रखिए। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, देन ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। बाय बाय, इन द नेक्स्ट वीडियो।